आज हम लोग करने वाले हैं वास्तविक संख्या का सारा डाउट। तो आप सबको जो भी डाउट रहा होगा वास्तविक संख्या का, जो प्रीवियस ईयर 2021 में सारा प्रश्न पूछा था बिहार बोर्ड, उसका जो भी डाउट है वास्तविक संख्या का, उसका हम लोग सारा आज क्लियर करेंगे। इससे पहले हम क्या बताए थे, वास्तविक संख्या का वो सारा प्रश्न जो आपके बिहार बोर्ड 2021 में प्रश्न पूछा गया था वास्तविक संख्या का, उसका सारा प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में हम दे दिए थे। तो आज उसका हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। और टोटल कितना प्रश्न दिए थे, एक नंबर में हमारा कितना 2 प्रश्न था, और 2 नंबर में हमारा कितना 3 प्रश्न था, और 3 नंबर में हमारा कितना प्रश्न था 3 प्रश्न था। 3 3 6 और 2 8 प्रश्न टोटल आपके होमवर्क के रूप में हम दिए थे। तो उसका आज हम सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला प्रश्न था, तो पहला प्रश्न क्या था हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोल रहा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 और 867 का मौसक ज्ञात करें। कितना का, 255 और 867। हम प्रश्न नहीं लिखते हैं, हम प्रश्न पढ़ दिए हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मौसक निकालें। कितना, 255 और 867 का मौसक निकालें। एक नंबर तो ये था हमारा प्रश्न, जो हमारा कब 2022 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा था, ठीक है। और इसी में हम दूसरा प्रश्न बताए थे जो आपका सेकंड सिटिंग में पूछा था। वो क्या था, वो हमारा था 231 और 396 का मौसक निकालें। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन दोनों का मौसक निकालने के लिए बोल रहा था, ठीक है। ये प्रश्न आपका कब था, फर्स्ट सिटिंग 2021 में पूछा था, और ये आपका सेकंड सिटिंग 2021 में पूछा था। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जब भी आप किसी संख्या को भाग देते हैं, मान लो हम ए से किसी संख्या में भाग दिए बी में, और उसका जो आया हम क्यू से भाग दिए, और हमारा शेषफल कितना आया, हमारा शेषफल कुछ आया आर, ठीक है। ये हमारा, तो हम यहाँ ए को क्या बोलते हैं, इसमें जो हमारा ए है वो क्या है, तो इस रूप में समझो। यहां हमारा क्या होता है, भाज्य। यहां हमारा क्या होता है, भागफल। और यहां हमारा क्या होता है, शेषफल। और यहां हमारा क्या होता है, भाजक, ठीक है। तो यहां हमारा भाजक क्या है, तो भाजक हमारा क्या हो गया, बी हो गया। भाज्य हमारा कौन हो गया, ए हो गया। और क्यूब हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। और शेषफल क्या हो गया, हमारा आर हो गया। तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो यूक्लिड जी था, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि ये जो बराबर होता है किसके, बी क्यू प्लस आर के, ठीक है। ये यदि इसको हम फॉर्मूला में लिखना था, तो ये भाज्य बराबर होता है, ये हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन यूक्लिड जी हमको ये बताया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। लेकिन वो उसी से लेके ये बनाया है, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये सब आप बचपन से पढ़ रहे हैं, बस हमको इसी फॉर्मूला पे ये पूरा बिठाना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमको करेंगे क्या, इसमें हम भाग देते चलेंगे, जितना भी भाग देंगे मौसा से जिस तरह भाग देते हैं, जब हमारा क्या हो, जीरो आ जाए। कब, जब हमारा शेषफल जो है वो जीरो आ जाए। शेषफल जब जीरो आ जाए तो हमारा जो वहां क्या होगा, हमारा जो भाजक होगा उस टाइम, तो वही हमारा भागफल जो होगा उस टाइम, वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। क्यू जो उस टाइम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न से समझाते हैं आसानी से, और फिर आप देखिएगा आगे बना के, फिर आपका क्या होता है वो देखते हैं। तो आपको इस तरह के प्रश्न में कुछ नहीं लिखना, आप सिर्फ एक बार प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मौसक ज्ञात करें, और इसमें भी सेम वही बोल रहा है। तो चलिए हम लोग आंसर लिखते हैं। आप एक नंबर देंगे और सीधा आंसर लिखना है, और लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही बोलता है। तो चलिए हम लोग इस पे बिठाते हुए चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो
67 बराबर। अब एक काम तो ये करना होगा कि आप सीधा आप गुना करके नहीं लिख सकते हैं। आप कैसे बता सकते हैं 255 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे जो इतना हमारा क्या आ जाएगा, भागफल आएगा, और इतना शेषफल, भाग कितना से हम गुना करेंगे इतना आएगा, और फिर शेषफल जोड़ेंगे जो इसके बराबर होगा। तो उसके लिए हमको भाग देना होगा। चलिए हम लोग कहीं आपके रफ पे जो लास्ट होता है वहां आपको भाग देना है। 867 में भाग दो कितना, 255 से, तो हमारा निकल जाएगा। 255 से कितना बार में, 3 बार में, तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। और ये प्रश्न हम कल भी समझाए थे जब आपको बता रहे थे। तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और फिर 5 तिया 15 1 16, और 3 दूना 6 1 7, 765। जब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 0 102। तो 255 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 765, और 765 में जब 102 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 867 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है। तो फिर हमको कंटिन्यू करना। अब क्या करेंगे, 255 में हमारा जो शेषफल है उससे भाग देंगे। अब 255 में हमारा जो शेषफल है, शेषफल कितना है, 102 से भाग देंगे। 102 के गुना करेंगे तो कैसे बराबर होगा, तो 102 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 255। 255 में कितना से हम गुना करेंगे जो इससे कम आएगा, भाग देंगे उसी तरीका से, कितना बार में, 2 बार में। तो 4 0 2, तो कितना आ जाएगा, 51। तो हमारा 102 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 204, प्लस 51 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 255। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है। तो अब क्या करेंगे, 102 को भाग देंगे किससे, 51 से। तो 51 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 गुना 2 करेंगे तो 102 आ जाएगा। तो हमारा शेषफल 0 आ गया। जब देख लो कि शेषफल 0 आ गया तो उसी समय जो हमारा भागफल है, जो गुना करेंगे जिससे 51 गुना 2, तो ये जो हमारा क्या है, b है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अतः 900 इसमें क्या आ गया, अतः 900 बराबर क्या आ गया, अतः 900 कितना है, 51 है। तो उससे पहले लिख दो, अतः 255 तथा 867 का 900 कितना है, 51 है। ठीक है। अब इससे भी सॉल्व करते तो इसी तरह आप लोग जब मौसम निकालते हैं, मौसम निकालते समय हम लोग इसको भी सॉल्व करते थे। तो बस आपको वही फॉलो करना है और कुछ नहीं, और सिर्फ यहाँ लिखते चलना है। और नहीं कुछ बोले, सीधा बोले मौसम निकालने के लिए तो आप जिस तरह भी निकाल सकते हैं अपनी मर्जी, इस तरह भी उस तरह भी, जो आपका मन करे वो निकालो। ठीक है। तो इसका मौसम क्या आ गया, इतना आ गया। चलिए, तो हम जब 1 नंबर बना दिए, बस इतना सा प्रश्न था और आपका 2 नंबर का है, तो आप सोच सकते हैं कितना आसान प्रश्न था। तो अब जब हम 1 बना दिए, ये जब हम 1 बना दिए तो आप दूसरा नहीं बना लेंगे। तो आपको दूसरा बना के क्या करना है, कमेंट करना है आंसर। इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो आप इसका कमेंट करना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या, दूसरा नंबर प्रश्न। और दूसरा नंबर प्रश्न जो है वो क्या है वो देखते हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, सिद्ध करें कि, दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जो प्रश्न है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का, इसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। तो कोशिश करना आप सब जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं या जो जहां आप क्लास कर रहे हैं, वहां जो बताया है उसको फॉलो करके उसको अच्छी तरह से, आप चाहे तो उसमें कुछ मिला जुला के अच्छी तरह मसाला उसाला लगा के उसको छोटा बड़ा करके आप खुद उसको बनाओ। ठीक है। और अच्छी तरह से, मतलब इतना अच्छा से दिमाग में घुसा लो कि फिर आपको कभी एग्जाम में भी सोचना न पड़े कि ये किस तरह बनेगा। मतलब जैसे आए प्रश्न आप तुरंत बना दो, आपके सामने फिगर आना चाहिए कि इसका इसी तरह बनेगा। आप इस तरह से पूरा अच्छी तरह से उसको रट लो, क्योंकि इसका इसी तरह फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें हमको समझने वाली बात नहीं, इसमें सिर्फ लिखना पड़ता है। तो कोशिश करना वो सारा आप एक अध्ययन आपको पता हो कि ये एक इस तरह सिद्ध होता है, तो कोशिश करना वो सारा सिद्ध हो जाएगा। और फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसका अध्ययन सिद्ध अपरिमेय संख्या का कोई अध्ययन शॉर्ट वीडियो बनाने का, तो कोशिश करेंगे हम अपरिमेय संख्या का जो शॉर्ट वीडियो होगा, मतलब छोटा, कोई मतलब बहुत छोटा, आपका लॉन्ग जैसे नहीं जाए, ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं बने, उस तरह का हम बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है। लेकिन अभी हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग कोशिश करना कि ये पूरा हम लोग क्लियर कर लेना। ठीक है। सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या, ये पूरा आपको क्लियर कर लेना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये आप खुद से बना लेना। ठीक है। इसमें 3 प्रश्न था, तो 1 बन जाएगा तो तीनों बन ही जाएगा।
तो चलिए हम तीसरा नंबर देखते हैं। और तीसरा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न में बोल रहा था 2.4 को भिन्न के सरलतम रूप में, भिन्न के सरलतम रूप को हम बोले थे पी बाई क्यू पढ़ो। भिन्न के सरलतम रूप को पी बाई क्यू जब पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है? 2.4 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। 2.4 आवर्त है, 2.4 पर आवर्त है, उसको बोल रहा है पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। तो चलिए हम लोग व्यक्त करते हैं। तो 3 का आंसर। तो इसमें 3 प्रश्न था। तो पहला ये था 2.4 पर आवर्त। ये प्रश्न क्या था? ये प्रश्न आपके कब पूछा था? 2021 में, फर्स्ट पाली में, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में। और दूसरा प्रश्न था 1.8 पर आवर्त, 1.8 पर आवर्त, 1.8 पर आवर्त। ये कब पूछा था? ये पूछा था आपका सेकंड सिटिंग में। कब? 2021 में। और आपका जो तीसरा प्रश्न था वो क्या था हमारा? नहीं, ये हमारा 2022 में पूछा था, 2022 में सेकंड सिटिंग में, ठीक है। और हमारा जो तीसरा प्रश्न था वो था 0.12 पर आवर्त, और ये हमारा 2021 का सेकंड सिटिंग में पूछा था। तो ये 3 प्रश्न था, पहला ये और दूसरा ये और तीसरा ये तीनों प्रश्न को बोल रहा है पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। और ये तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। तो ये प्रश्न सारा आप क्लियर कर लेंगे। हम बताते हैं एक कोई, तो हम बता रहे हैं 2.4, और कोशिश करेंगे एक कोई और बता देने का, ठीक है। और एक आपको खुद बनाना है। चलिए तो हम लोग कोशिश करते हैं। 2.4 का हम लेते हैं, एक नंबर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो माना कि x बराबर 2.4 पर आवर्त है। माना कि x बराबर 2.4 पर आवर्त। आवर्त का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि जिस पर आवर्त है वो संख्या हमें क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरह बढ़ते जा रहा है, जितना हो सके उतना वो बढ़ते जा रहा है, मतलब उसका अंत कोई नहीं है, ये इनफिनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो आवर्त का मतलब होता है वो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है? 0.12 पर आवर्त है, तो इसमें क्या होगा? 0.1222, मतलब पूरा बढ़ते जाएगा, जितना दूर आप बढ़ा सकते उतना दूर। तो आवर्त का मतलब वही होता है, उसको बोल रहा है पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। तो चलिए हम लोग वही कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 2.4444, जितना चाहे लिख सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे। आपको वो भी देख लेना है 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक पे आवर्त है। अगर यहाँ 45, यहाँ दो संख्या पे आवर्त है तो क्या करते हैं? हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। यदि बात करें यहाँ पे हम लोग 4 4 5 6, 4 संख्या पे आवर्त रहता तो हम गुणा करते किस पे? एक पे 4 जीरो से, मतलब 10,000 से गुणा करते हैं। मतलब जितनी संख्या पर आवर्त रखता उतनी संख्या से हम लोग गुणा करते। अब जैसे इसमें है, इसमें कितना है? 1.2 पर आवर्त है, 2 पर आवर्त है, तो क्या करेंगे हम लोग? पहले 10 से गुणा करेंगे। मतलब ये जो हमारा आवर्त है वो पॉइंट के इधर आना चाहिए, इतना बार हम लोग गुणा करेंगे। जैसे हमारा क्या है यहाँ पे? क्या है? एक बार जब गुणा करेंगे तो कितना क्या आ जाएगा? 1.2 पर आवर्त, और जब एक बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.2.222, इसी तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जब तक ना ये जिस पे आवर्त है वो इधर आ जाए पॉइंट के, तब तक हमको गुणा करना है। तो चलिए आप प्रश्न से समझ जाएंगे। चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो इसमें क्या करेंगे? 10 से गुणा कर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 से गुणा करेंगे, 10 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस, जब इसमें 2.44 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो एक इधर गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट इधर जाएगा, और जब भाग देंगे तो पॉइंट इधर आएगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? गुणा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 4.444, इस तरह बढ़ता जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 24.444, इसी तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है। 4। आप बोलेंगे सर एक घटा क्यों नहीं? क्योंकि इधर हमारा इनफिनाइट 4 है, जितना हम लिखना चाहे उतना लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो और 10-12 लिख सकता है, यहाँ भी चाहे तो लिख सकते हैं, मतलब जितना लिख सकता है आपकी मर्जी। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 घटा 1 कर देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर जब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 10x बराबर 24.4444,
ये हमारा क्या था, समीकरण 2 था, और इसमें हम घटा रहे हैं कितना, समीकरण 1, 2.4444, ये हमारा क्या था, समीकरण 1 था। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या 10x में से जब एक x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x। और यहाँ क्या होगा, ये तो पूरा इधर बराबर है, क्योंकि जितना भी 4 लेके जाएंगे दोनों साइड तो बराबर है। तो इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 24 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 22.0। पॉइंट के बाद हम लोग 0 नहीं लिखते हैं, तो ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ गया, 9x बराबर 22। चलिए, तो आप इस तरह का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ऊपर मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम फिर एक लाइन मिटाते हैं, समीकरण 1 को 10 से गुना करने तक मिटाते हैं। अब क्या आ गया हमारे पास, 9x बराबर 22, इसीलिए x बराबर क्या आ गया, 22/9। और यही जो हमारा क्या है, आंसर है। उस टाइम भी हम बताए थे कि इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखना है, ऑब्जेक्ट में पूछ दे तो उस समय हम बताए थे। तो बस इतना ही बताए थे, 22/9। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि कितना आसान था, और आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। तो कोशिश करना ये प्रश्न आप अच्छी तरह से बना लें, और 1-2 बार रिवीजन जब कर लेंगे, 1-2 बार रिपीट कर देंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो ये अच्छी तरह से आप बना लेंगे। आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो आप अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। तो इसको आप रिविजन कर लेना है अच्छी तरह से। तो क्या हो गया, 22/9 आपका आंसर आ गया। इसमें हम कुछ नहीं किए, पहले जो दिया था उसको मान लिए, और आवर्त का मतलब होता है वही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, बस उसको लिख दिए। फिर उसको 10x से गुना किए तो आ गया 10x प्लस पॉइंट के क्या था, 2.4। जब 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट उधर जाएगा, तो एक पॉइंट उधर घसक गया, ठीक है। तो घसका तो कितना आ गया, 24.444। फिर क्या किया, समीकरण 2 में हम समीकरण 1 को घटा दिए तो हमारा इतना आ गया। फिर हम लोग जोड़ घटाव करके पूरा निकाल लिए। तो चलिए, अब हम लोग कोई दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी का 3 में जो आप प्रश्न बताए थे उसी का हम लोग कोई दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा कोई दूसरा प्रश्न क्या है, अब क्या करते हैं, और सेम इसी के जैसा हमारा क्या है, यहाँ देख सकते हैं दूसरा नंबर का जो प्रश्न है 1.8 पर आवर्त है, तो सेम उसी टाइप का है, ठीक है। जिस टाइप हम लोग बताएं अभी तुरंत बनाए 2.4 पर आवर्त, सेम इसी टाइप का है। तो इसका हम आंसर बता देते हैं कितना आएगा। क्या हमारा 8 है, 8 पे आवर्त है और 1 पे आवर्त नहीं है, तो 18 में 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, 17। 1 पे आवर्त है तो 1 9 ले दो, तो 17/9 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना, 17/9। तो ये भी आपको कर लेना है। तो चलिए, हम देखते हैं अगला तीसरा नंबर आपका जो तीसरा नंबर है, ये प्रश्न देखते हैं 0.12 पर आवर्त। इसको हम अभी p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, मतलब भिन्न के सरलतर रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। माना कि इसको प्रश्न लिखने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने तक के लिए लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर से बढ़ना है नीचे। माना कि x बराबर कितना है, 0.12 पर आवर्त है। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.1222 ये लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब ये भी लिख सकते हैं दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। आप लिखने का तरीका अलग अलग होता है। आप तो ये भी लिख सकते हैं दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, या तो समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अभी तुरंत बताएं, जब भी हमारा पॉइंट जैसे क्या है 0.056, अब इसको जब हम 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट जो यहाँ है वो खिसक के यहाँ आ जाएगा। जब हम 100 से गुना करेंगे तो वो यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा, और जब हम 1000 से गुना करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जितना जीरो से गुना करेंगे, मतलब 1 0 है तो 1 इधर आगे बढ़ा, 2 0 है यहाँ, 3 0 है यहाँ, तो 1000 से जब गुना करेंगे तो आगे बढ़ रहा है। जब 10,000 से गुना करेंगे तो और 1 आगे बढ़ेगा, तो वो इधर खिसकेगा, ठीक है। जब गुना करेंगे और भाग करेंगे तो वो इधर खिसकेगा, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ भी हम गुना करें, जब हम 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा यहाँ है तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 गुना x करेंगे तो 10x, और पॉइंट खिसक के कहाँ आ गया, 1.2222 डॉट डॉट डॉट। तो अभी आपको क्या करना है, अब देख सकते हैं दोनों को पहले देखना है, क्या दोनों में पॉइंट के बाद सेम संख्या है, दोनों में पॉइंट के बाद सेम संख्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1.22 है और 1 पॉइंट यहाँ 12 है, मतलब दोनों में पॉइंट के बाद सेम संख्या नहीं है,
तो आपको रुक जाना है, थोड़ा सोचना है और फिर क्या करना है, फिर आपको 10 से गुना करना है। अब क्या करेंगे, फिर समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर या फिर दोनों तरफ, फिर वो यहाँ दोनों तरफ लिखो यहाँ, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, फिर जब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 गुना 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 गुना 10 करेंगे तो 100x बराबर। अब जब इसमें 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ है तो खिसक के यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 12.2222। ये हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पॉइंट के बाद सेम संख्या आया तो देख सकते हैं समीकरण 3 और समीकरण 2, पॉइंट के बाद क्या है, सेम संख्या है, तो 2 चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा देंगे। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समीकरण 1 को मिटाते हैं। अब समीकरण 1 का हमें जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिए, लेकिन आपको एग्जाम में इतना लिखना है, नहीं लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। चलिए तो हम फिर ये मिटाते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण, अब फिर लिखेंगे एक लाइन, समीकरण 3 घटाओ समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, 100x बराबर 12.222। ये हमारा क्या है, समीकरण 3 है। और हमारा समीकरण 2 क्या है, हमारा समीकरण 2 है हमारा 10x बराबर कितना है, 1.2222 डॉट डॉट। ये हमारा समीकरण 2 है। जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखो 100 में से जब 10x घटाएंगे, 100 में से 10x घटाएंगे तो कितना x बच जाएगा, 90x बराबर। अब इधर तो पॉइंट के बाद तो सेम है, तो पॉइंट के बाद तो पूरा खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा। 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11.0। तो पॉइंट के बाद हम लोग 0 नहीं लिखते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कितना आ गया, 90x बराबर 11, 90x बराबर 11। तो हम नीचे मिटा देते हैं। अब कितना आ गया हमारा, 90x बराबर 11। चलो तो हम इनको अब सॉल्व करते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, और 90 इधर क्या है, गुना में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो 11/90, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। हम 0.112 को क्या लिख दें, 0.112 पर आवर्त को क्या लिख दें, 11/90, ठीक है। और यही हमारा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में कितना इजी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सब प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है, ये सब प्रश्न सारा बना लेना है, ठीक है। हम जितना भी प्रश्न बता रहे हैं आपको भलाई के लिए बता रहे हैं, आपके भलाई के लिए ही बता रहे हैं, ठीक है। सारा प्रश्न अब तो हल्का हल्का है और छोटा छोटा भी है और आसानी से बन भी जाएगा। यदि 1-2 बार आप रिविजन करते हैं तो सारा प्रश्न बन जाएगा। तो कोशिश करना ये प्रश्न आप बना लें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस चैप्टर का नाम है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो सोच सकते हैं इससे कितना प्रश्न पूछा जाता है। आपका 5 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कोशिश करना वो वीडियो जरूर देखें आप लोग सब। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।